Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of Himanshu sir. लास्ट क्लास में मैंने पैकिंग तक पढ़ाया था। अब पैकिंग के आगे बढ़ते हैं। तो पैकिंग के बाद और वॉइड्स पढ़ने के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मूला मेकिंग का। ठीक है, तो फॉर्मूला मेकिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि है ये कैसे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, सीबीएसई के वो स्टूडेंट्स जो इस साल केवल और केवल बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। ओके, आईएससी के लिए है। आईएससी के सिलेबस में अभी भी सॉलिड स्टेट बना हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा ये 2021 का सेशन है, इस सेशन में सॉलिड स्टेट सीबीएसई में नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर आप प्रिपरेशन और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी करते हैं तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए रेस्ट। मैं फॉर्मूला मेकिंग पे था। फॉर्मूला मेकिंग के बारे में जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो एकदम बेसिक है। ठीक है, आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, वो उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया टेट्राहेड्रल वॉइड का, वो 2 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इसी बेस पे पूरी की पूरी फॉर्मूला मेकिंग वर्क करती है। कैसे देखते हैं। लेट A and B, there are two different particles composing a lattice। ठीक है, A और B दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो एक लैटिस को कंपोज करते हैं। इसमें से A CCP लैटिस को फॉर्म करता है। अच्छा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें जब भी आएगा क्वेश्चन तो CCP या HCP लैटिस पे आएगा। ठीक है, तो जो CCP या HCP दोनों बातें एक जैसी हैं। ठीक है, कभी कभी इसकी जगह FCC भी लिखा होता है। तीनों बातें एक जैसी हैं। तो मेरा A CCP या HCP फॉर्म करता है और B ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 1/3 प्रोपोर्शन ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से मेरा लैटिस फॉर्म होता है। तो अब देखिए जरा, कॉन्सेप्ट पे वापस जाइए। यहां से आपको समझना है A और B का आपको रेशियो निकालना है। सोल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है, A रेशियो B। ठीक है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि A का नंबर है 1। ठीक है, तो B का नंबर होगा, B ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं जितने पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स मैंने एज्यूम किया 1। ठीक है, सो B का भी नंबर होगा, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर होगा 1। लेकिन जो B का नंबर है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इंटू 1/3 है। 1 मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 से, तो B का नंबर निकल जाता है। तो A is to B कितना आता है, 1 is to 1/3, that is 3 is to 1। Therefore, what will be the formula? A 3 and B 1। ओके, अच्छा, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है केवल ऑक्टाहेड्रल में से, ये सीधा सा प्रॉब्लम था, एकदम इजी गोइंग। इसी प्रॉब्लम को अगर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दूं, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बनाने के लिए मुझे एक सिंपल सा काम क्या करना है। A CCP फॉर्म करता है, B ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 1/3 ऑक्युपाई करता है, और C टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, C सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करता है। ओके, तो अब अगर A CCP फॉर्म करता है, A ले लो, B ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म करता है, is to B is to C is equal to A 1 ले लिया। जो CCP फॉर्म करता है आपको उसको 1 लेना है हमेशा।
इज 2, बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड इंटू 1/3 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जगह 1 इंटू 1/3, और सी टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का जो नंबर होता है वो जितने पार्टिकल्स होते हैं उसका डबल होता है। तो मेरे पार्टिकल्स 1 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर होगा 2। ठीक है, सिंस सीधे सीधे सी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख लिया। अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये आता है 3:2, 1:6। ओके, इस तरीके से मेरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, A3B1C6। ओके, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे फॉर्मूला मेकिंग से। अच्छा, फॉर्मूला मेकिंग के बाद जो कॉन्सेप्ट मेरे सामने आता है, मेरे पास जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला मेकिंग के बाद का है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो अब पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग आपने पढ़ा, वर्ड्स पढ़ लिया, यानी कि पैकिंग में वर्ड्स भी हैं, खाली जगह भी है, तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो ऑक्युपाइड नहीं है, तो जितना ऑक्युपाइड है उसका कुछ प्रोपोर्शन होगा, उसी प्रोपोर्शन को हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी को समझने के लिए आपको पैकिंग फ्रैक्शन समझना पड़ेगा। पैकिंग फ्रैक्शन, अब ये पैकिंग फ्रैक्शन वाली बात कहां से आती है? तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात इस तरीके से आती है, अगर मैं पैकिंग का फ्रैक्शन निकालूं तो वो है क्या एग्जैक्टली, जो मेरा वॉल्यूम है यूनिट सेल का, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, यूनिट सेल के बारे में आप एक बात समझिए, मुझे पूरे क्रिस्टल के बारे में स्टडी करनी है तो पूरा क्रिस्टल स्टडी नहीं करना है, केवल यूनिट सेल स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि यूनिट सेल पूरे क्रिस्टल की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। ठीक है, क्योंकि उसी यूनिट सेल को रिपीट करने से, उसी यूनिट सेल के रिपीटेशन से मेरा पूरा का पूरा क्रिस्टल डेवलप हुआ है। ओके, तो मेरा जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को जो मेरा पूरा का पूरा पार्टिकल है उस यूनिट सेल में कितना कवर अप करता है, दैट विल बी द फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, जब मैं फ्रैक्शन निकालता हूं तो हमेशा करता क्या हूं, मुझे इसका फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का, सो इट विल बी इन डिनोमिनेटर, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। ओके, पार्टिकल्स, यहां पे मैंने पार्टिकल्स लिखा है। ठीक है, तो जितने भी पार्टिकल्स है ना उनका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको मैं जेड से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो मैं इसको पार्टिकल्स की जगह पार्टिकल करके जेड इंटू कर सकता हूं। ठीक है, मींस किसी एक पार्टिकल का वॉल्यूम इंटू जेड, यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस यूनिट सेल में। ठीक है, दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। अब जब मैं फ्रैक्शन को एफिशिएंसी में चेंज करूंगा तो करूंगा क्या, जस्ट पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100%। ओके, मींस जब मैं परसेंटेज में निकाल दूंगा इसी पैकिंग फ्रैक्शन को, दैट विल बी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत डेफिनेशन का मतलब नहीं है, डेफिनेशन अगर आए तो आप इस अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का है। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब देखिए, 3 टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल मैंने आपको पढ़ाए हैं, तीनों टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल की आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो जब मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करता हूं तो आपने पढ़ रखा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वर्टेक्स पे होते हैं। ठीक है, ओके, आपने पढ़ा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये मैंने एक क्यूब बनाया, इसमें पार्टिकल्स वर्टेक्स पे होते हैं। लास्ट के वीडियोस आप देखिए, उनमें आपको प्रॉपर 3D ज्योमेट्री दिखी हुई मिलेगी स्क्रीन पे।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में अगर इसकी एज लेंथ यानी कि क्यूब की एज लेंथ a है और पार्टिकल की रेडियाई r हो, ठीक है, मैं सारे पार्टिकल्स को सेम मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन निकालना है, तो a और r में एक रिलेशन बताया गया। क्या बताया गया कि a इज इक्वल टू 2r। ओके, ये मैं किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं? पैकिंग एफिशिएंसी फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, अब अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल में a और r का रिलेशन मुझे पता हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे क्यूब की एज लेंथ a है तो मेरे यूनिट सेल का यानी कि यूनिट सेल का एज लेंथ अगर a है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? a क्यूब, ठीक है। और प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू आपको बताई गई है, लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा है 1 इनटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का जो पार्टिकल है उसकी रेडियाई थी r, तो स्फेरिकल, मैंने बार बार कहा है कि आपको फुटबॉल या बॉल की तरह एज्यूम करना है, उसे मींस स्फेरिकल एज्यूम करना है। तो अगर मुझे बॉल का रेडियाई r पता है तो उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब जरा से इसको सॉल्व करते हैं, तो 4/3 पाई r क्यूब बाई a क्यूब। ओके, a की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं वहां से, दैट इज द 2r, ठीक है, देन क्या हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 2 क्यूब इंटू r क्यूब। r क्यूब टू r क्यूब कैंसिल। ओके, अब 2 क्यूब मीन्स 8, ठीक है, so 4 2 जा 8, this is pi/6, this is the packing fraction, ठीक है। अब मुझे निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी, सो इट विल बी pi/6 into 100%। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 into 6 into 100%। ओके, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं 52.38%। ओके, you can write it 52.4%। ओके, सो फर्दर नेक्स्ट में हम प्रिमिटिव के बाद एफसीसी की बात करेंगे। तो एफसीसी में क्या था, आपको अगर एफसीसी का स्ट्रक्चर याद हो, अच्छा इसका आपको कैलकुलेशन बहुत वो नहीं करना है, सीधे आप पैकिंग एफिशिएंसी याद कर लीजिए और स्टेप्स याद रखिए, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एग्जाम में आता है आपको डायरेक्टली पैकिंग फ्रैक्शन लिख देना है सॉल्व करते हुए, मींस स्टेप्स को शो करते हुए। ओके, अच्छा अगर आपको एफसीसी याद हो तो एफसीसी में क्या था कि फेस पे भी पार्टिकल्स आ जाते हैं। मेरे पास टोटल 6 फेस है, ठीक है, और इन पार्टिकल्स का 1/2 प्रोपोर्शन होता है, मींस 3 पार्टिकल्स, तो z की वैल्यू 4 हो जाती है, ठीक है। a और r का जो रिलेशन होता है वो बदल जाता है, ठीक है। कैसे बदलता है, तो मैंने आपको बताया था, आप किसी एक फेस को ले लीजिए, इस फेस पे एक पार्टिकल यहाँ डायगोनल पे आ जाता है, तो इन एक्चुअल ये फेस डायगोनल पे टोटल 4r आते हैं और फेस डायगोनल की वैल्यू √2a होती है, यानी कि a√2 होती है। a√2 is equal to 4r means a is equal to 4r/√2। ओके, तो a is equal to 4r/√2, इसको आप रेशनलाइज कर देते हैं तो ये हो जाता है 2√2r। ओके, रेशनलाइजेशन आपने क्लास 8 9 10 इन सब में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप तो ऐसे समझ लीजिए √2 का मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर, तो ये हो जाता है 2 और 2 से 4 2 टाइम्स में √2 यहाँ पहले से 2√2r। ओके, अच्छा अब पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला वही है, z इंटू वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल वही होगा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। ओके,
z की वैल्यू हो गई 4 इंटू 4 बाई पाई, ऐसे ही रहने दीजिए, अभी r को ऐसे ही रहने दीजिए, 3 नीचे आ जाएगा, a की जगह वैल्यू पुट करिए, तो 2 का क्यूब रूट 2 का क्यूब r क्यूब कैंसल, ओके, 2 क्यूब मीन्स 8, okay, so 4 2s are 8 and 2 2s are 4. Now I am getting what? 2 pi by 3 root 2 का cube means 2 root 2. So 2 2 cancel. Okay. Now what I am getting is pi by 3 root 2. Okay. Now solving this, rationalize कर लें अगर मैं, so it will come 2 pi by root 2 pi by 6. Okay. Now packing efficiency. So you have to multiply by 100 in packing fraction. Packing fraction is root 2 pi by 6 into 100%. Now calculating this, it's coming 74.048%. That you can write 74.05%. Okay, this is the packing efficiency of FCC. Now sorry, this is not a primitive, this is face center. Okay, this one is also known as CCP or HCP, as I told you earlier. ठीक है, तो HCP, CCP, face centered unit cell, इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आई दैट इज 74.05%. नाउ कमिंग टू द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. तो अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो तो एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे आता है, यहाँ बीच में, ओके, सेंटर. देन रिलेशनशिप कैसे मिलता है, यहाँ रूट 2 की जगह रूट 3, क्योंकि बॉडी डायगोनल में 4r आते हैं, सो जो रिलेशनशिप आता है वो आता है a इज इक्वल टू 4 बाई रूट 3 r. इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अभी सॉल्व करना है, ठीक है. चलिए, तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, फॉर्मूला वही होगा z इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4 बाई 3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब, z की वैल्यू. नाउ बॉडी सेंटर्ड के लिए z की वैल्यू 2 होती है, सो 2 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू a की वैल्यू पुट करिए, 4 क्यूब इंटू आर क्यूब अपॉन रूट 3 क्यूब. इस रूट 3 क्यूब को मैं ऊपर कर दूंगा, ओके. नाउ root 3 cube means 3 into root 3. Okay, so 3 will be cancelled out with 3. 4 cube means 4 into 4 square. Okay, 4 to 4 cancel. Now what? 4 square means 16. So 2 8 just 16. Now pi r cube root 3 pi 8 r cube, sorry, r cube to r cube cancelled. This is pi root 3 by 8. This is the packing fraction, and if you have to calculate packing efficiency, then packing fraction into 100%, and what? Pi root 3 by 8 into 100%. Now calculating this, it's coming 68.01%. Okay, so this is the packing efficiency for body centered unit cell, means BCC. Okay, अब BCC लैटिस के लिए पैकिंग एफिशिएंसी 68, FCC के लिए 74 एंड प्रिमिटिव के लिए 52% इज कैलकुलेटेड. नाउ अब ये एफिशिएंसी का पोर्शन कंप्लीट होता है. इन द नेक्स्ट क्लास we will study further. Thank you for watching. Thank you so much. Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates. Like, comment and share.